ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त हो गया है वो सच जाने का जिसकी खुद खबर गवाह है। और आइए विस्तार से अब खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले खबर गवाह है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने के बाद भारी तबाही। बादल फटा और जब बादल फटा तो सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि पहाड़ में जो मिट्टी है, मलबा है, उसका सैलाब लेकर अपने साथ आया। ना कोई चेतावनी मिली, ना तबाही की कोई दस्तक का पहले से कोई संकेत मिला। बेहिसाब पानी और बेहिसाब पानी के साथ पहाड़ों से ये मौत का मलबा उतरा और फिर ऐसा भयानक मंजर दिखा जिसे देखकर हर कोई कांप उठा। इस तबाही में 3 लोगों की मौत की खबर है। कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। भारी बारिश से दोनों प्रमुख नेशनल हाईवे, चाहे चंडीगढ़ मनाली हाईवे हो, पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे हो, बीती रात से बंद है। मंडी शहर के विक्टोरिया पुल के पास ये भीषण लैंडस्लाइड हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंडी की तस्वीरें हैं। यहां पर बादल फटा। बादल फटने के बाद देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ दरक रहे हैं, पहाड़ों की मिट्टी नरम पड़ चुकी है। लगातार बारिश, भीषण बारिश, और मंडी में तो कई बार बादल फटने के मामले भी सामने आ गए हैं। दो नेशनल हाईवे हैं और दोनों नेशनल हाईवे इसी मलबे की चपेट में आकर फिलहाल बंद है। आसमानी आफत और मंडी में ये कयामत। इस बीच ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो जो मलबे का सैलाब आया, कैसे लोगों के घरों में पानी घुसने लगा। मलबे कीचड़ का ये पानी था और ऐसे में इसी में फंसे हुए लोगों को बाकायदा घर की खिड़कियां तोड़कर बाहर निकाला गया। एक महिला को आप देख रहे हैं, पूरी तरह मलबे में सनी हुई नजर आ रही है ये महिला। वो जो बादल फटा था और पानी जो पहाड़ का मलबा लेकर नीचे आया था, वही गाद वाला पानी। और इस महिला को आप देख रहे हैं जिसे घर से निकाला गया है। पूरे चेहरे पर इसकी मिट्टी लगी हुई नजर आ रही है। मलबे से सनी हुई ये महिला। इस बार बरसात में हिमाचल प्रदेश में अगर दंश किसी ने झेला है तो वो मंडी ज़िला है। मंडी ज़िला लगातार जो है बादल फटने की वजह से यहाँ पे त्रासदियाँ हो रही हैं। बरसात के शुरू में हमने देखा किस तरह से सराज वैली, थुनाग में तबाही हुई, और अब मंडी शहर जो है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं मंडी के जो हैं, यहाँ पे बादल फटने की वजह से तबाही हुई है। ये आप देखेंगे मंजर जो है सामने, आप नज़र अगर दौड़ाएंगे, ये मोटरसाइकिल है, सामने एक 3 व्हीलर है, ऑटो है, और दूसरी तरफ एक गाड़ी है। ये जब बादल फटता है पहाड़ों में तो ये जो है ताश के पत्तों की तरह बह के जो है इस नाले में आ गए हैं। और मंज़र आप देखेंगे कितना भयावह है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। यहाँ एक स्कूटर यहाँ पे नज़र आएगा, एक स्कूटर यहाँ एक और नज़र आएगा, और ऐसा मंज़र जो है इस पूरे नाले में आपको देखने को मिलेगा। अब आप देखेंगे सामने जो एक्सरसाइज हो रही है, अब ऑटोज़ जो हैं और व्हीकल्स जो हैं, कारें जो हैं, इनको निकालने की कोशिश जो है ये की जा रही है। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के जवान लगे हैं। आप देखेंगे दूसरी तरफ कितने स्कूटर्स हैं, अगर हम इनकी गिनती करें, काउंटिंग करें, तो कितने ये स्कूटर्स जो हैं ये नज़र आएंगे अगर कैमरे की नज़र से भी देखेंगे। राजधानी दिल्ली में भी आज बादल जमकर बरसे हैं। दिल्ली की कई सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। यहां आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बारिश के चलते दिल्ली का जो सिविल लाइंस इलाका है, वहां तो हादसा भी हो गया। जो सहगल कॉलोनी है, एक दीवार गिरी, मां बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 लोग यहां पर घायल भी हुए हैं। सूचना पाकर मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। तस्वीरें आपके सामने, सहगल कॉलोनी जहां पर यह हादसा हुआ। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सिविल लाइंस में ये दीवार गिरी है, 2 लोगों की मौत। वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में आज बारिश के बाद हालात फिर से बिगड़ते हुए दिखे हैं। रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर कई जगह पानी भर गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव हुआ, सड़कों पर पानी का कब्जा दिखा, ट्रैफिक की रफ्तार बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी। साइबर सिटी का ये हाल आपके सामने है। गुरुग्राम का जो जेकमपुरा इलाका है, जेकमपुरा कॉलोनी है बाकायदा, यहाँ तो इतना पानी भर गया कि लोग नाव चलाने को मजबूर। एक दिन से ले ले। ये देखिए कैसे लोग अपने घरों से नाव में बैठकर बाहर निकल रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब गुरुग्राम में जल भराव हो और लोग नाव चलाएं। ऐसी तस्वीरें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन गुरुग्राम का प्रशासन फिर भी
जागता नहीं है, हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, खुद ही अपनी किरकिरी कराता है। महाराष्ट्र के विदिशा में लगातार बारिश लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। शहर की सड़कों पर पानी पूरी रफ्तार से बहता दिख रहा है। किसी हादसे की आशंका लोगों को सता रही है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए जरा। बच्चे अपने स्कूल के ऑटो का इंतजार करते हुए भी इन तस्वीरों में आपको नजर आएंगे और पानी पूरी रफ्तार से बहता दिख रहा है आपको। इस पानी के बहाव की चपेट में आने के बाद कैसे यहाँ लोग परेशान हैं, मुश्किल में हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब खबर पश्चिम बंगाल के तारखोला से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाईवे पर अचानक पहाड़ का मलबा गिराकर इसके बाद लोगों ने अपनी गाड़ी रोक दी और इस हादसे का वीडियो बनाते दिखे। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, कैसे सड़क के किनारे मौजूद पहाड़ से चट्टानें अचानक टूटकर नीचे आकर गिरने लगी। इसके बाद लोगों में तो अफरा तफरी मच गई। ये लैंडस्लाइड थी और जैसे ही लोगों को अंदाजा हुआ कि ये लैंडस्लाइड है, लोग जहां थे वहीं रुक गए। सुरक्षित स्थान पर लोगों ने शरण ली और देखिए कैसे लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है, लोग वीडियो बनाने लगे। लोगों की नजरों के सामने ये लैंडस्लाइड हो रही थी। कुछ ने तो अपनी गाड़ियां बैक कर ली क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब तो ये रास्ता बंद है और खतरा बड़ा था, पीछे की तरफ भी तो ये मलबा आकर गिर सकता था। इसीलिए लोग काफी दूरी पर आकर खड़े हो गए। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक कर सड़क पर आ गिरा, सड़क ब्लॉक। ये लैंडस्लाइड नेशनल हाईवे 10 पर चित्रे और रोंगपुर के बीच जो तारखोला है उससे करीब 10 किलोमीटर के फासले पर हुआ है। इलाका कालिम्पोंग जिले में आता है। लैंडस्लाइड के बाद सड़क से गुजरने वाले लोग जहां थे वहीं फंस गए। रास्ते से मलबा हटाने का काम अब शुरू किया गया है ताकि फंसे हुए लोगों को निकाला जा सके। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारी बारिश के बाद चारों तरफ जल जमाव है। बारिश का पानी कई इलाकों में घुस गया है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था न होने की वजह से लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कई पौष इलाके जलभराव की चपेट में हैं। सड़कें झील बन गई हैं, यानी बारिश के पानी ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है, पर प्रशासन है कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है। भोपाल, जिसे तालाबों का शहर कहा जाता है, भारी बारिश के बाद कुछ महीने पहले बने अंबेडकर फ्लाईओवर के नीचे यहां जब भारी बारिश हुई तो बहुत ज्यादा जल जमाव हो गया। इस वजह से यहां से निकलने वाले वाहनों और आम लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता अंबुज पांडे की रिपोर्ट। हम इस वक्त अंबेडकर सेतु के नीचे खड़े हैं, जो अब से कुछ महीने पहले बनकर के तैयार हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रात भर हुई बारिश के बाद किस तरीके का हाल हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आधी आधी डूब करके यहां से निकल रही हैं। कई लोगों की गाड़ियां यहां पर फंस भी रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये हाल हुआ है। और ये जो ब्रिज बनाया गया, इसकी शुरुआत अब से कुछ दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही हुई है और पहली ही बरसात में एक सवाल भी खड़ा हो गया है, क्या इसके बारे में पहले से नहीं सोचा गया। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ये जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, जो कारें निकल रही हैं, जो लोग बाइक से यहाँ से जा रहे हैं, उन्हें अच्छी खासी समस्या का सामना यहाँ से निकलते हुए करना पड़ रहा है। लेकिन शासन और प्रशासन पर भी इसके साथ ही सवाल खड़ा होता है कि क्या जब इतने बड़े निर्माण होते हैं तब आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसके बारे में विचार नहीं होता है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। यहाँ दरिंगावाड़ी में कोई पुल नहीं है और इस वजह से लोगों को खतरनाक रास्ता अपनाना पड़ रहा है। वीडियो में दिखाती हूँ आपको, वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए वीडियो आपके सामने, खेत तक जाने का रास्ता है नहीं और इस वजह से लोग जो हैं वो बीच में से गुजर कर जाने को मजबूर हैं। ये 2 किसान बताए जा रहे हैं और यहाँ पर नदी है, ये नदी में बाढ़ आई हुई है। इसी
तेज पानी के बहाव को पार करते हुए ये किसान नजर आ रहे हैं। बहाव काफी तेज, पर किसान हिम्मत जुटाकर किसी तरीके से नदी को पार कर रहे हैं। इस गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती नदी के उस पार है। खेत तक जाने का कोई और रास्ता है नहीं, इसीलिए किसानों की मजबूरी है, अपने खेत तक जाना है तो फिर जान जोखिम में डालनी है। हालांकि ऐसा करना खतरनाक है। किसानों ने बहुत पहले से मांग कर रखी है कि खेत तक पहुंचने के लिए नदी पर एक पुल बना दिया जाए, लेकिन प्रशासन है कि सुध ही नहीं लेता। और ऐसे में बारिश का मौसम, जब पानी का बहाव ज्यादा होता है तो फिर ये नदी डराने लगती है और किसानों के लिए मजबूरी बन जाती है कि रोजी रोटी के लिए जान जोखिम में डालें। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। कई गांवों में तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों की मुसीबतों में बहुत इजाफा हो चुका है। तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। नेशनल हाईवे के नजदीक की है, नंदिया गांव की बताई जा रही है। यहां पर मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव, जिससे लोग परेशान। सड़कों पर कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में किसी को कहीं आने जाने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे ही हालात जो हैं वो देवरी में, नादिया में, बिलहरा गांव में भी बने हुए हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनके रास्ते पानी में डूबे हुए हैं। रास्तों पर पानी ने कब्जा जमा लिया है। इन गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से भी टूट गया है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है, जो लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। हालांकि लोगों की अगर माने तो बारिश अगर ना रुकी तो फिर यहां तो हालात और खराब हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के हरदा में तेज बारिश के चलते इस वक्त बांधों के गेट खोल दिए गए, जिसके चलते नर्मदा नदी उफान पर बह रही है। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर रील बनाने वालों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। छीपानेर पुल से लोग स्टंट कर रहे हैं। ये देखिए, जरा तस्वीरें देखिए आप। तेज बहाव वाली नदी में छलांग लगा रहे हैं। इन लोगों को जरा भी अपनी जान की परवाह नहीं। बीच भंवर में जान अटकी हुई है, लेकिन इनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। वीडियो में देख रहे हैं आप, एक के बाद एक 3 से 4 लोग बारी बारी ऊंचे पुल से मौत की छलांग लगाते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। छीपानेर पुल का है, हरदा और सीहोर जिले को जोड़ता है ये छीपानेर पुल। ये देखिए कैसे एक, ये देखिए 2, ये लीजिए तीसरा कूदा युवक, और चौथा पहले से ही तैयार खड़ा हुआ था सीधा पुल पर। चौथा युवक कूदा। ये स्टंटबाजी का शौक जानलेवा है। आगे बढ़ूंगी मैं। खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है। मूसलाधार बारिश शामली में हो रही है और इस वजह से ये जो शामली का इलाका है टापू में तब्दील हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है शामली। यहाँ शहर में जलभराव ऐसा है कि लोग बदहाल हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार रोजमर्रा के कामकाज के लिए घर से बाहर निकलें तो फिर कैसे निकलें, क्यों कर निकलें। दिक्कतों में लोगों की बहुत इजाफा हो चुका है। भारी बारिश की वजह से शामली शहर में जगह जगह पानी का कब्जा है। चाहे सीबी गुप्ता कॉलोनी हो, चाहे नेहरू मार्केट का इलाका हो, माजरा रोड का इलाका हो, कबाड़ी बाजार का इलाका हो, हर जगह 2-2, 3-3 फीट तक पानी भरा हुआ है। कहीं कहीं तो लोगों की कमर कमर तक पानी भरा हुआ है। शहर में जलभराव की वजह है नालों की वक्त रहते सफाई ना होना। इस वजह से बारिश तो बस 1 घंटे की हुई थी, लेकिन इस 1 घंटे की बारिश ने शामली का हाल कर दिया बेहाल। फिलहाल शामली में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। शामली के हर गली, हर मोहल्ले में जलभराव का संकट है। तेज बारिश ने जो नगर पालिका है उसके तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। ये देखिए, छोटा सा बच्चा है, घर से निकला है, अपने परिवार के साथ कहीं जाने को मजबूर है। देख रहे हैं आप, परिवार में बाकी लोग भी उसके निकले हैं। अब हो सकता है घर में कोई बीमार हो, अस्पताल जा रहे हो, किसी और जरूरी काम से जा रहा हो परिवार, वरना यूं तो कोई इस गंदे पानी में घर से बाहर निकलेगा नहीं बिना किसी वजह के। उधर राजस्थान के झालावाड़ में बारिश का कहर, और ऐसा कहर कि बारिश लग रहा है इस वक्त लोगों पर आफत बरसा रही है। कोटा स्टोन की खदानें हैं यहाँ, वहां पानी घुस गया है, जिसकी वजह से कारोबारियों को बहुत नुकसान हो रहा है। झालावाड़ का सीमावर्ती गांव है अरोलिया। यहाँ रेवा नदी रौद्र रूप में बह रही है। इसकी वजह से कई गांवों पर बाढ़ का संकट है। हालत ये हो गई है, गांव के घरों में पानी ने कब्जा कर लिया है। घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग दहशत में हैं। लोगों ने घरों की छतों पर शरण ले रखी है। वहीं यहाँ पर मौजूद कोटा स्टोन की खदानों में पानी घुसा हुआ है। कोटा स्टोन का कारोबार करने वाले व्यापारियों को बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा है। मानसून की मार से पहले से घाटा झेल रहा है कोटा स्टोन का कारोबार, और ऐसे में अब तो ये दोहरी मार है।
दोहरा घाटा है क्योंकि जो उठाना पड़ेगा कोटा स्टोन के कारोबारियों को। खदान पर काम करने वाले लोगों पर बेरोजगारी का संकट भी अब यहां पर मंडरा रहा है। तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से कालिम्पोंग, दार्जिलिंग और नेशनल हाईवे 10 बंद करना पड़ा है। तीस्ता पुल के पास दार्जिलिंग कालिम्पोंग मार्ग पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और इस बीच दार्जिलिंग से जो सिक्किम तीस्ता बाजार होकर कालिम्पोंग जाने वाला रास्ता है वो भी प्रभावित हुआ है। हाल देखिए आप क्या है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। आसपास के इलाकों में तो दहशत का माहौल है। हालात को देखते हुए आला अधिकारी सक्रिय हो चुके हैं। प्रशासन ने हालात में सुधार होने तक लोगों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीती रात से जारी बारिश की वजह से पूरे शहर में जल भराव के हालात हैं। कई पॉश कॉलोनीज हैं। बाढ़ जैसा नजारा यहां देखने के लिए मिल रहा है। जिला अस्पताल, डीएम का ऑफिस, सड़कें, हर तरफ 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है। जिले के शीतल सिटी में, गोल्डन सिटी में, अर्जुन नगर में, तालाब मोहल्ला में सबसे ज्यादा हाल खराब है। प्रशासन ने तेज बारिश की वजह से आज सभी स्कूल्स में छुट्टी का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के रायसेन में मौसम विभाग के मुताबिक रायसेन में अनुमान से ज्यादा बारिश की वजह से ये हाल हो रहा है। देखिए कैसे सड़कों पर नदियां बहती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश का रायसेन, उसी की तस्वीरें आपके सामने। पानी का बहाव देखिए कितना ज्यादा तेज है यहां सड़कों पर। राजस्थान के भीलवाड़ा में भारी बारिश के बाद पुलिया टूटी, लोगों की मुसीबत बढ़ गई। इसके बाद पहले उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन ने गुहार सुनी नहीं तो फिर लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया है। पुलिया टूटने से लोग नाराज थे और ग्रामीणों ने किया क्या, बहते हुए पानी के बीच पहुंच गए, लोकगीत गाते हुए, डांस करते हुए। ग्रामीणों का आरोप है बारिश के बाद पुलिया टूटने की वजह से इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने का खतरा है। बावजूद इसके प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में नाराज ग्रामीण टूटी हुई पुलिया के पास पहुंचे, पानी के बीच अलगोजा गाते हुए डांस करने लगे। लोगों की माने तो नाचते गाते विरोध वो इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रशासन मामले की सुध ले और पुलिया को फौरन बनवाए। जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए जरा, जिसमें ग्रामीण नाचते गाते नजर आ रहे हैं। अनोखा अंदाज ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन करने वाला, वो तस्वीरें दिखाइए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के बारा में भारी बारिश और भारी बारिश से पर्वतन, पार्वती नदी समेत सभी नदियां उफान पर। हालत यह हो गई है, जिले के कई कस्बों का संपर्क कटा हुआ है। पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, इस वजह से नदी नालों में उफान है। परवन नदी में उफान आने के कारण बारा झालावाड़ मेगा हाईवे जो है वो बंद हो गया है। वहीं केलवाड़ा क्षेत्र में जो भैंसासुर नदी है वो उफान पर है। इसी के चलते खंडेला मार्ग बंद है। इसके अलावा कई और हाईवे भी बारिश की वजह से बंद है। जिले में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं बिहार के नालंदा में बारिश ने जमकर कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश हो रही है, जल भराव लोगों की टेंशन बढ़ा रहा है। हालत ऐसी है कि नालंदा का जिला अस्पताल वो भी सिर्फ पानी ही पानी है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। ये 2 दिन की बारिश के बाद करोड़ों की लागत से बना मॉडल अस्पताल है ये, और मॉडल अस्पताल का हाल देख लीजिए जरा। पूरे अस्पताल परिसर में पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। वार्ड्स में देख रहे हैं आप कैसे पानी तैर रहा है। जल भराव की वजह से अस्पताल पहुंच रहे मरीज मुश्किल से पहुंच रहे हैं। इलाज करा रहे मरीज वो मुश्किल में घिरे हुए हैं। पूरे अस्पताल परिसर पर पानी का कब्जा। बारिश के बाद बने जल भराव की वजह से ये हालात बिहार शरीफ नगर निगम के दावों की पोल खोल रहे हैं। और नालंदा से निकलकर अब नवादा का रुख कर लेते हैं। बिहार का नवादा, यहां भी मूसलाधार बारिश और इसी की वजह से हड़कंप है। पूरा शहर पानी के आगोश में है। हालत ऐसी हो गई है कि नवादा का जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल के अंदर पानी घुसा हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मरीजों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। नवादा के सदर अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी है। अस्पताल के वार्ड में पानी भरा है। मरीजों, उनके तीमारदारों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी से भरे वार्ड में मरीजों का इलाज चल रहा है, लेकिन इसकी वजह से मरीजों को बीमारियां फैलने का खतरा भी है। हालत ऐसी, अस्पताल के भीतर आने और बाहर जाने के लिए लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। अस्पताल के प्रबंधक कह रहे हैं अस्पताल का निर्माण
निचले इलाके में हो गया। इसी वजह से तेज बारिश के बाद यहां ऐसे ही जलभराव वाले हालात बन जाते हैं। वो सच देख रहे हैं आप जिसकी खुद खबर गवाह है। पड़ोसी देश चीन में कुदरत की करवट से हाहाकार है। चीन में भारी बारिश जिसके बाद बाढ़ और लैंडस्लाइड के मामलों में इजाफा हो गया है। इससे लोग बेहद खौफजदा दिख रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूं चीन की राजधानी बीजिंग, जहां बारिश का सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से अब तक 38 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। चीन से मूसलाधार बारिश हो रही है। इस वजह से बीजिंग का जो यानशिंग जिला है और साथ ही साथ जो लुआनपिंग काउंटी है वहां सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। कई जगह लैंडस्लाइड जिसकी वजह से हड़कंप मचा है, जिसकी वजह से जान जा रही है। कई जगहों पर नदियों में बाढ़ आई हुई है, तबाही है। कुदरत की इस आफत की वजह से बीजिंग के 130 गांव बताए जा रहे हैं जहां फिलहाल बिजली की सप्लाई ठप हो चुकी है, जबकि 30 सड़कें तबाह हैं। सड़कों के तबाह होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जाहिर सी बात है दिक्कत आ रही है। जेसीबी मशीनें वहां पर एक्टिव हैं, मलबा हटाने का काम चल रहा है ताकि सड़कें खोली जा सकें और लोगों तक राहत पहुंचे। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे। तो वो सच देख रहे थे आप जिसकी खुद खबर गवाह है। एबीपी न्यूज पर मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।